हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल डेव विद सीपी। तो इस वीडियो में हम लीड कोड का क्वेश्चन नंबर 1371 करने जा रहे हैं, जिसका नाम है फाइंड द लार्जेस्ट सब स्ट्रिंग कंटेनिंग वोवल्स इन इवन काउंट्स। ठीक है, ये क्वेश्चन मीडियम मार्क है, बट इसमें थोड़ा सा इसका लॉजिक थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। वैसे तो कोड काफ़ी ईजी है, तो इसको ईजी बनाते हैं एंड समझते हैं कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो ये क्वेश्चन है, ये कह रहा है गिवन द स्ट्रिंग एस रिटर्न द साइज ऑफ द लॉन्गेस्ट सब स्ट्रिंग कंटेनिंग ईच वोवल एंड इवन नंबर ऑफ टाइम। ठीक है, हमें क्या रिटर्न करना है? साइज रिटर्न करना है लॉन्गेस्ट सब स्ट्रिंग का, जिसमें क्या होना चाहिए? वोवल होनी चाहिए। कितने टाइम्स? इवन नंबर ऑफ टाइम्स ही हो सकते हैं उस सब स्ट्रिंग में। ठीक है, वोवल्स क्या क्या होते हैं? ए ई आई ओ यू मस्ट अपीयर एन इवन नंबर ऑफ टाइम्स। बस इतना सही क्वेश्चन है कि हमें साइज रिटर्न करना है लॉन्गेस्ट सब स्ट्रिंग का, जिसमें सिर्फ इवन नंबर ऑफ टाइम्स वोवल्स होने चाहिए। ठीक है, तो इसे एग्जांपल से समझते हैं। ये वाला एग्जांपल लेते हैं। तो हम यहाँ पे एग्जांपल से समझते हैं। हमारा एग्जांपल क्या था? एग्जांपल था लीड कोड इज ग्रेट। ठीक है, बात भी सही है। तो इसमें हमें क्या बताना है कि ऐसी सब स्ट्रिंग बतानी है, ऐसी सब स्ट्रिंग बतानी है जिसमें सिर्फ ऐसी सब स्ट्रिंग बतानी है जिसमें सिर्फ इवन नंबर ऑफ टाइम्स ही वोवल्स हो, नंबर ऑफ टाइम्स ही वोवल्स हो, है ना? ऐसी सब स्ट्रिंग बतानी है हमें। ठीक है, तो वो मैं कैसे देख सकता हूँ? तो अगर हमें देखना हो, देखो कि ये वाली जो सब स्ट्रिंग है ना, क्वेश्चन में दी हुई है कि ये वाली जो सब स्ट्रिंग है, इसमें क्या है? इवन नंबर ऑफ टाइम्स वोवल है ना? इवन नंबर ऑफ टाइम्स ओवल है। कौन कौन से? ई एक टाइम, ई दो टाइम है। ठीक है, एल कितने टाइम है? एक टाइम। टी कितने टाइम है? सी एक टाइम ये। पर जो इसमें वोवल है वो दो टाइम है, मतलब इवन नंबर है ये, है ना? तो एक तो ये सब स्ट्रिंग है, बाकी कोई भी सब स्ट्रिंग नहीं है लॉन्गेस्ट, है ना? ऐसे तो बहुत सारी, जैसे पर्टिकुलर ले लो, ये ले लो टी, सिर्फ सिंगल एक टी ले लो, ये भी एक तरह से इवन नंबर ऑफ है। क्यों? क्योंकि इसमें एक भी वोवल नहीं है, जीरो नंबर ऑफ वोवल्स है, विच इज इवन, है ना? हम कह सकते हैं। या फिर ये वाली स्ट्रिंग ले लो जी आर, इसमें भी क्या है? एक भी नंबर ऑफ टाइम्स वोवल नहीं है, वो भी जीरो हुआ। ठीक है, ऐसे और भी हो सकती है, जैसे ई ए ये। पर इसका साइज कितना है? इनका साइज कितना है? इसका वन है, इसका टू है, इसका कितना है? टू होगा। ठीक है, इसका कितना होगा? टू। बट इनमें से लॉन्गेस्ट कौन सी है? ये वाली, इसका साइज है फाइव। इसमें से लॉन्गेस्ट कौन सी है? फाइव। तो हमें क्या रिटर्न करना है? उसका साइज रिटर्न करना है फाइव। यही हमारा आंसर है। ठीक है, यही हमारा आंसर है और यही हमें रिटर्न करना है। तो लेट मी शो यू कि हमारा इसका आंसर क्या है? फाइव, है ना? फाइव ही हमें रिटर्न करना है। ठीक है, देखो इसमें बोला भी है एल ई ई टी सी, यही लॉन्गेस्ट है। ठीक है, तो ये हमें निकालना है। तो अब हम इसको फाइंड कैसे करेंगे? तो सबसे पहले हम ब्रूट फोर्स सोचते हैं। ब्रूट फोर्स में हम क्या कर सकते हैं कि सारी सब स्ट्रिंग बना लेते हैं, इसमें से जितनी भी सब स्ट्रिंग बनेगी, है ना? इसमें से जितनी भी सब स्ट्रिंग बनेगी, सारी सब स्ट्रिंग बनाते रहते हैं एंड उसमें से हम वोवल काउंट करते रहते हैं। जब हमें इवन नंबर ऑफ वोवल मिलेगा तो उस सब स्ट्रिंग का हम साइज निकाल लेंगे, है ना? ये ब्रूट फोर्स हमारा सिंपल सा थॉट प्रोसेस है, ये कहता है। ठीक है, तो अब सोच के देखो कि हमें सारी सब स्ट्रिंग बनानी है। ठीक है, तो सारी सब स्ट्रिंग बनाने के लिए हमें कितनी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लगेगी? सारी बनाने के लिए कितना लगता है? n इंटू एन प्लस वन। नंबर ऑफ सब स्ट्रिंग कितनी होती है? इतनी। कोई भी n अगर नंबर दिया हो हमें, तो नंबर ऑफ सब स्ट्रिंग कितनी होगी? इतनी। मतलब हमारी इतनी नंबर ऑफ सब स्ट्रिंग बनेगी एंड हर हमें सब स्ट्रिंग पे चेक करना पड़ेगा कि कितने नंबर ऑफ वोवल है उसमें, है ना? उस पे चेक करना होगा वोवल कितने हैं, फिर उसका साइज निकालना पड़ेगा, तब हमें आंसर मिलेगा। क्या ये हमें टीएलई देगा? तो कंस्ट्रेंट से देखते हैं कि क्या कंस्ट्रेंट इतने है। तो देखो कंस्ट्रेंट में दिया है कि एस डॉट लेंथ जो है ना, एस डॉट जो लेंथ है वो 5 इंटू 10⁵ हो सकती है। ठीक है, तो ये ऑब्वियस सी बात है, हमें टीएलई देगा देगा ना, कि हमें सारी सब स्ट्रिंग बनानी पड़ेगी। कितना है? 5 इंटू 10⁵। तो ये ऑब्वियस सी बात है, हमें टीएलई देगा। क्यों? क्योंकि हमें सारी सब स्ट्रिंग बनानी है, देन हर सब स्ट्रिंग पे हमें वोवल चेक करने हैं, देन वोवल से हमें साइज निकालना है उस सब स्ट्रिंग का। ठीक है, तो ये टीएलई देगा। हम ये वाली अप्रोच नहीं सॉल्व कर सकते, मतलब
ब्रूट फोर्स से हम नहीं सोच सकते, ठीक है। मतलब हमें सारी सब स्ट्रिंग बनाने वाला जो थॉट प्रोसेस है उसको ड्रॉप करना पड़ेगा, ठीक है, ठीक है। तो मतलब ब्रूट फोर्स से हम इससे तो नहीं सोच सकते, तो हमें कुछ और वे में सोचना पड़ेगा, ठीक है। तो और वे में क्या सोच सकते हैं हम? तो देखो एक और कंसेप्ट होता है जो मतलब स्टार्टिंग में सोचना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, पर जैसे हम ग्रो करते हैं तो काफ़ी ईज़ी हो जाता है। तो वो मैं बताता हूँ कि क्या कंसेप्ट होता है। तो देखो, अब मैं बोलता हूँ कि जो मेरे पास वोवेल्स है ना वो फिक्स्ड है। वोवेल तो 5 ही होते हैं, है ना? 5 ही होते हैं, 5 वोवेल ही होते हैं, ठीक है? तो ये क्या है, फिक्स्ड है। क्या मैं इसको किसी सिंपल उसमें रिप्रेज़ेंट कर सकता हूँ? है ना? मुझे किससे मतलब है? मुझे किससे मतलब है? मुझे मतलब है कि उसकी पैरिटी से मतलब है। पैरिटी मतलब कि नंबर ऑफ इवन है, वोवेल इवन है या फिर ओड है। मुझे तो इसी से मतलब है ना कि लेट्स सपोज़ अगर मुझे कोई सब स्ट्रिंग में ये बता दे कि इसमें अम, कोई भी सब स्ट्रिंग है, ठीक है? अब उसमें कोई मुझे ये बता दे कि इसमें नंबर ऑफ वोवेल्स इवन है या ओड है, तो मेरा जॉब मतलब काफ़ी ईज़ी हो जाएगी, है ना? एक तरह से ये भी पार्ट काफ़ी डिफ़िकल्ट है कि इवन और ओड फाइंड करना, मुझे एक फॉर लूप चलाना पड़ेगा देन मैं फाइंड कर सकता हूँ उसको, ठीक है? तो मुझे समहाउ इसको कुछ सॉर्ट करना पड़ेगा कि मतलब कि मैं मुझे पता चल जाए कि इवन है या ओड है, ठीक है? तो वो मैं कैसे पता चल कर सकता हूँ? अब लेट्स सपोज़ कि अगर मैं इसको मेरे पास 5 नंबर ऑफ वोवेल्स है ना? 5 वोवेल है। इसको मैं कैसे रिप्रेज़ेंट कर सकता हूँ कि मेरी जॉब ईज़ी हो जाए, ठीक है? तो मैं कैसे रिप्रेज़ेंट करूँगा? क्या मैं इसको इंटीजर फॉर्म में रिप्रेज़ेंट कर सकता हूँ? हाँ। तो देखो अगर मैं इसको ऐसे-ऐसे रिप्रेज़ेंट कर दूँ 0, 0, 0, 0, ये बिट है इसकी, है ना? ये बिट की फॉर्म में यहाँ पे छोड़ो, यहाँ पे मैं लिखता हूँ कि मैंने इसको ऐसे लिख दिया 0, 0, 0, 0, 0, ठीक है? ये क्या है? 0 है, ये बिट है, 5 बिट है, ठीक है? ये फर्स्ट बिट है, सेकंड बिट है, थर्ड बिट है, फोर्थ बिट है। अब ये क्या रिप्रेज़ेंट करेंगे? ये क्या रिप्रेज़ेंट करेंगे? ये हर बिट है ना, एक वोवेल रिप्रेज़ेंट करेगी। मतलब ये ए मतलब कुछ भी कहीं से भी ले लो, यहाँ से ले लेते हैं, ये ए, ई, आई, ओ, यू, है ना? कि हर जो बिट है ना वो वोवेल रिप्रेज़ेंट वो एक बिट रिप्रेज़ेंट कर रही है, ठीक है? हर जो वोवेल है, वो एक बिट रिप्रेज़ेंट कर रही है। तो इससे फ़ायदा क्या होगा? कि देखो अगर सारी बिट 0 होगी, तो मतलब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि इवन नंबर ऑफ वोवेल्स है, इवन नंबर ऑफ वोवेल्स है। कैसे? कि देखो 0 है, मतलब इवन नंबर ऑफ वोवेल्स है। अगर लेट्स सपोज़ ओड नंबर ऑफ वोवेल हो, तो मैं उसको कैसे रिप्रेज़ेंट करूँगा? अब लेट्स सपोज़ मेरे पास एक स्ट्रिंग होती ऐसी, ई, है ना? सिर्फ़ ये स्ट्रिंग है। तो इसको मैं कैसे रिप्रेज़ेंट कर सकता हूँ? मैं कह सकता हूँ कि मैं जो उसकी सेकंड बिट है ना, ये सेकंड बिट है, उसको मैं वहाँ पे 1 कर देता हूँ, बाकी सारे 0 है, ठीक है? ये क्या रिप्रेज़ेंट कर रहा है नंबर? ये रिप्रेज़ेंट कर रहा है 2। ये नंबर क्या है? 2 है ना? बिट रिप्रेजेंटेशन है ये। बिट रिप्रेजेंटेशन से नंबर क्या बनेगा? 2 बनेगा, ठीक है? तो ये इससे क्या पता चल रहा है कि जो ई है, वो ओड नंबर ऑफ टाइम्स है। देखो ओड नंबर ऑफ टाइम्स है ना, मतलब वहाँ पे मैंने 1 कर दिया। अब लेट्स सपोज़ अगर सारे एक स्ट्रिंग ऐसी होती ए, ई, आई, ओ, यू, है ना? ये स्ट्रिंग होती, तो इसको मैं कैसे रिप्रेज़ेंट कर सकता था? 1, 1, 1, 1, 1, 1, है ना? इसको मैं ऐसे रिप्रेज़ेंट कर सकता था। तो इसका मतलब क्या हो गया 32। 32 का मतलब क्या हुआ कि सारी बिट ओड है, सारी बिट ओड है, मतलब एक-एक टाइम आ रही है ना? अब लेट्स सपोज़ अब मैं थोड़ा-सा इसको थोड़ा-सा और चेंज करते हैं। अब ऐसे करके हम और भी बना सकते हैं। अब लेट्स सपोज़ यहाँ पे मैं एक और देता हूँ। अब एक और ए ऐड कर दिया। तो ये नंबर क्या बनेगा? ये नंबर क्या बनेगा? अगर मैं इसको 0 कर दूँ अब, है ना? तो ये कितना हो गया? ये हो गया 31 1 4 8 16 और 8 कितना हुआ? 24 प्लस 28 30 है ना? ये बनेगा 30, ठीक है? 30 बनेगा। तो ये नंबर क्या रिप्रेज़ेंट कर रहा है?
कि जो ए है ना, वो तो इवन नंबर ऑफ टाइम्स है, वोवल, है ना? बाकी सारे ओड नंबर ऑफ टाइम्स है। मतलब ए जो है वो इवन नंबर ऑफ टाइम्स है, ये ई, आई, ओ, यू जो है वो ओड नंबर ऑफ टाइम्स है। तो मैं ऐसे करके पता कर सकता हूँ कि क्या मेरा ओड नंबर ऑफ टाइम्स है और क्या मेरा इवन नंबर ऑफ टाइम्स है। ठीक है? ठीक है? तो मतलब मैं ऐसे कुछ रिप्रेज़ेंट कर सकता हूँ कि ओड और इवन से मुझे ऐसे पता चल सकता है। बट अब इसका यूज़ कैसे होगा, वो देखते हैं कि हम अपने क्वेश्चन में उसको यूज़ कैसे करेंगे। तो मैं एक छोटा उससे छोटा एग्ज़ाम्पल ले लेता हूँ, ये वाला। ठीक है? ये क्या है? ये एग्ज़ाम्पल है और मैंने क्या लिखा है यहाँ पे कि जो भी ई है, ई को मैंने 2 लिख लिया, है ना? मैंने बताया था ई को हम 2 ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है? सिमिलरली मैंने क्या किया, ओ को 8 लिख लिया, ओ को कैसे रिप्रेज़ेंट करेंगे? 1 यहाँ पे, 0, 0, 0, 0 यहाँ पे, ये कितना है? ये 8 है ना? ऐसे करके मैंने उसकी रिप्रेज़ेंटेशन लिख ली कि वो ऐसे रिप्रेज़ेंट कर रहा है उसको, ठीक है? ए की जगह 1, बाकी जो वोवल नहीं है उसको मैंने कर दिया 0, ठीक है? उसको मैंने कर दिया 0, या तो हमने कुछ ऐसा एक बिट मास्क बना लिया, इसको कह लेते हैं बिट मास्क, ठीक है? ऐसे कहो या मत कहो, मतलब एक एक तरह से हमने एरे में स्टोर किया है इसको, है ना? एरे में स्टोर किया है ऐसे इसकी पूरी रिप्रेजेंटेशन, ठीक है? तो अब मैं इसको क्या कर सकता हूँ, ठीक है? अब मुझे क्या निकालना है, मुझे सब स्ट्रिंग निकालनी है, सब स्ट्रिंग निकालनी है, ठीक है? तो सब स्ट्रिंग निकालने के लिए मैं क्या कह सकता हूँ, देखो, अब मुझे सब स्ट्रिंग निकालनी है। अब लेट्स सपोज़ इतने की सब स्ट्रिंग निकालनी है मुझे, है ना? मुझे ये मुझे पता करना है कि लेट्स सपोज़ कि इस सब स्ट्रिंग में, इस वाली सब स्ट्रिंग में कितने वोवल है ना? वोवल इवन टाइम्स है या नहीं है ना? मुझे पता करना है, तो मैं क्या उसको फाइंड कर सकता हूँ उसको? क्या उसको मैं कैसे फाइंड कर सकता हूँ? सोचो कि मैं उसको, अगर मुझे इस सब स्ट्रिंग में बताना हो कि कितने नंबर ऑफ वोवल्स है, नंबर ऑफ वोवल्स बताने हैं कि इवन टाइम्स है या फिर ओड टाइम्स है, तो उसको मैं कैसे कर सकता हूँ? अब देखो, अब जब भी सेम आएँगे, जैसे ई सेम है ना? तो इन सेम को मुझे क्या करना है, 0 बनाना है। क्यों 0 बनाना है? 0 का मतलब क्या है कि इवन नंबर ऑफ वोवल्स होंगे उसमें, है ना? 0 बनाने का मतलब क्या है? ये देखो, जब यहाँ पे 0 बन रहा था ये इसमें क्या हुआ होगा? हाँ, मैं अगर आपको और डिटेल में समझाऊँ यहाँ पे, तो मैं इसको लिख लेता हूँ। यहाँ पे लिख लेते हैं हम, एस क्या है? एस क्या है? पहले मैं लिख लेता हूँ ए, ई, आई, ओ, यू। पहले एस ऐसा था, ठीक है? 1, 1, 1, 1, 1, है ना? सारे 1, 1 थे। अब क्या है, जो एस है वो मैंने ऐसा कर दिया, मतलब एक ए और इसमें इस वाले में ए और जोड़ दिया था, तो वो क्या बन गया था, ऐसे 0, 0 बन गया था, ठीक है? तो मैंने इस स्टेट से इस स्टेट में इसको चेंज किया, ये कितना था? 32, ठीक है? हाँ, ये 30 होगा ना, 1, 2, 4, 8 एंड 6, 16 और 8, 24, 28 एंड 30, ठीक है? तो ये होगा 30, ठीक है? तो अब देखो कि इससे ये चेंज कैसे हुआ? यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ पे क्या हुआ? 0 हुआ। अब मैंने इसमें क्या ऐड किया? मैंने एक ए ऐड किया इसमें, इस वाली स्ट्रिंग से मैंने इसमें क्या ऐड किया? ए ऐड किया। ए ऐड किया ना? तो मैं क्या कर रहा हूँ कि यहाँ पे क्या ऐड कर रहा हूँ? ए ऐड कर रहा हूँ। मतलब क्या ऐड कर रहा हूँ? 0, 0, 0, 0, 1, है ना? ये ऐड कर रहा हूँ। तो मुझे क्या है? ये मिल रहा है ना? पहले ये था, ये वाली स्टेट थी 32, उसमें मैंने ए ऐड किया। ए का मतलब क्या है? मैंने बताया था कि ए का मतलब होगा यहाँ पे 1, है ना? ई का मतलब होगा यहाँ पे 1, आई का मतलब होगा यहाँ पे 1, ओ का मतलब होगा यहाँ पे 1, है ना? ठीक है? तो अब मैं ए ऐड कर रहा हूँ, तो उसमें क्या मिल रहा है? मुझे ये मिल रहा है, ठीक है? तो मैं ये कैसे, इस वाले इस वाले ट्रांज़िशन से मैं इस पे कैसे ट्रांज़िशन कर सकता हूँ, है ना? तो इसको मैं कैसे कर सकता हूँ? देखो, 1, 1 क्या हो रहा है? 0 हो रहा है। 1, 0 क्या हो रहा है? 1 हो रहा है। 1, 0 क्या हो रहा है? फिर 1 हो रहा है। 1, 0 क्या हो रहा है? फिर 1 हो रहा है ना? तो थोड़ा बेटर से लिख देते हैं। यहाँ पे ऐसे करके लिख देते हैं।
ठीक है। तो ये ऐसे मतलब ये कितना हो रहा है 30, ठीक है। तो अब क्या हो रहा है कि 1 1 जो हो रहा है 0 हो रहा है, 1 0 क्या हो रहा है 1 हो रहा है, 1 0 क्या हो रहा है 1 हो रहा है ना, एंड सो ऑन। कि क्या हो रहा है, ये हो रहा है जोर, है ना। अगर मैं जोर करूं, जोर में क्या होता है 1 1 क्या हो जाता है 0 हो जाता है, 1 0 क्या होता है 1 हो जाता है, 1 0 क्या होता है 1 हो जाता है ना। मतलब सेम बिट जो होती है, सेम बिट को क्या कर देता है वो 0 कर देता है ना। और डिफरेंट बिट को क्या करता है वो 1 कर देता है जोर, है ना। यही होता है जोर, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या कैसे ट्रांजिशन हो रहा है, ऐसे ट्रांजिशन हो रहा है, जोर से ट्रांजिशन हो रहा है। तो अब अगर मैं कहूँ कि मैं यहाँ से चल रहा हूँ, मैंने आपसे पूछा था कि इस वाले सब स्ट्रिंग का अगर मुझे पता करना हो कि कितने इवन नंबर ऑफ वोवल्स है या नहीं, तो मैं कैसे कर सकता हूँ। मैं इतनी सब स्ट्रिंग का जीरो निकाल जोर निकाल सकता हूँ। मतलब मैं क्या कह रहा हूँ, जीरो जोड़ टू जोड़ टू, है ना। मैं ये यहाँ पे लिख देता हूँ, इतनी वाली हम सब स्ट्रिंग का, तो क्या होगा जीरो जोड़ टू जोड़, है ना। तो ये नंबर क्या बनेगा, ये क्या बनेगा जीरो बनेगा, जीरो बनेगा। और जीरो क्या रिप्रेजेंट कर रहा था, जीरो रिप्रेजेंट कर रहा था कि नंबर ऑफ वोवल्स इवन है। नंबर ऑफ वोवल्स क्या है, नंबर ऑफ वोवल्स क्या है, वोवल्स, नंबर ऑफ वोवल्स क्या है जीरो में, जीरो, है ना। ये रिप्रेजेंट कर रहा है। अब लेट सपोज मैं आपसे बोलता हूँ कि इस वाली सब स्ट्रिंग का बताओ, या फिर इस वाली सब स्ट्रिंग का बताओ, है ना। तो मिटाते हैं और थोड़ा समझते हैं वो डेप्थ में, कि अब लेट से मैं बोलता हूँ कि इस वाली सब स्ट्रिंग का बताओ, ये भी एक सब स्ट्रिंग हो सकती है ना एक लेंथ की, है ना। कि इसमें इसमें नंबर ऑफ वोवल्स क्या है, ओड है या इवन है, इसके थ्रू, है ना। तो मैं देखता हूँ कि मैं क्या कर रहा हूँ, प्रीफिक्स हम निकाल रहा हूँ यहाँ से, प्रीफिक्स जोड़ निकाल रहा हूँ यहाँ से, ऐसे निकालते निकालते मैंने क्या निकाला, जीरो जोड़ टू जोड़ टू, यहाँ से स्टार्टिंग करते करते यहाँ तक, है ना। जोड़ जीरो जोड़ एट जोड़ जीरो, है ना। तो यहाँ पे क्या आएगा, ये सब जोड़ कितना आएगा, ये आएगा एट, है ना। एट आया, एट आया, ठीक है, एट आया। यहाँ तक का जोड़ क्या आया, एट आया सबका जोड़ करने पे, ठीक है। तो अब मैं इस वाली सब स्ट्रिंग का कैसे निकालूंगा, देखो मुझे पता है यहाँ तक का, यहाँ तक का, यहाँ तक का तो मैं निकाल सकता हूँ, ठीक है। मुझे फाइनल इस वाले का निकालना है, पर मुझे इतने तक का जोर पता है, ठीक है, इतने तक का जोर पता है, ठीक है। और मुझे इतने तक का जोर पता होगा प्रीवियस में, इतने तक का जोर पता होगा, होगा ना। हाँ कलर चेंज करके लिखते हैं। मुझे इतने तक का जोर पता होगा, वो कितना होगा, वो भी एट होगा, है ना। इसका जोर कितना होगा, एट होगा। इसका ये इस वाले पार्ट का कैसे निकलेगा, वो भी लिख देता हूँ। जीरो जोड़ टू जोड़ जीरो एंड एट, है ना। इसका जोड़ कितना होगा, ये भी एट होगा। अब देखो कि यहाँ पे मैं अगर मैं इस वाले इंडेक्स पे खड़ा हूँ, मुझे पता है यहाँ तक का जोर इतना है ना। इस वाले इंडेक्स पे खड़ा हूँ, मुझे यहाँ तक का जोर पता है, यहाँ तक का जोर पता है, तो मैं इसका निकाल सकता हूँ। मतलब अगर ये सेम होगा तो मतलब ये वाला क्या होगा, ये वाला क्या रिप्रेजेंट करेगा कि यहाँ पे इवन नंबर ऑफ वोवल्स है, मतलब जीरो नंबर ऑफ वोवल्स है ना। जीरो नंबर ऑफ वोवल्स है, क्यों, कि उससे पहले जो होगा ना, उससे पहले जो होगा वो एट होगा, मतलब उसमें एट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, कितने नंबर ऑफ वोवल्स होंगे, इसमें इवन ओड नंबर ऑफ वोवल्स होंगे, है ना। क्यों एट, क्यों ओड नंबर ऑफ वोवल्स, देखो एट कैसे रिप्रेजेंटेशन होती है, ऐसे, मतलब जो ए ई आई ओ होगा ना, इसमें ओ होगा वो एक टाइम आया होगा, तो और टाइम्स आया होगा, है ना। ठीक है, तो ऐसे करके मैं निकाल सकता हूँ। तो यहाँ से हम क्या ऑब्जर्वेशन निकाल सकते हैं, कि यहाँ से हम देख ऐसे निकाल सकते हैं कि हम क्या करेंगे, हम करेंगे कि हम इनिशियल यहाँ से स्टार्ट करेंगे और उसका जोर, प्रीफिक्स जोर टाइप का निकालते रहेंगे। एंड जब हमें जीरो मिलेगा,
तो हमें पता है कि उसमें इवन नंबर ऑफ वोवल्स होंगे। जब इवन नंबर ऑफ वोवल्स होंगे तो हम उसकी लेंथ निकालेंगे सब स्ट्रिंग की, है ना? उस सब स्ट्रिंग की लेंथ निकाल लेंगे। और अगर हमारा कुछ सेम आता है, जैसे यहाँ पे 8 आया था प्रीफिक्स जोर, तो हम उसके जो बीच में होगा ना, मतलब उसकी लेंथ कितनी होगी? उसकी लेंथ यही होगी, मतलब उससे पहले वाले तक नहीं होगा, ठीक है? अब लेट्स सपोज यहाँ पे कुछ सेम आता है, यहाँ पे 8 आता है ना? लेट्स सपोज कि यहाँ पे 8 आता या फिर यहाँ पे 8 आता है ना? तो मुझे कितने तक की लेंथ निकालनी थी? मुझे यहाँ तक की लेंथ निकालनी थी। यहाँ तक जो होगा ना, ये देखो इस वाले में कितने हैं? 2 इवन नंबर ऑफ वोवल्स हैं। क्यों? क्योंकि ये इतने तक का सेम आ रहा है ना? यहाँ तक का ओड है, ठीक है? आप बेसिकली ऐसे समझो कि हमें इतने सब स्ट्रिंग निकालनी है, इतने में से हमें इतने वाले पार्ट का साइज़ चाहिए, तो हम इतने वाले का माइनस कर देते हैं, है ना? ऐसे ही करते हैं ना? तो यही हम अप्रोच यहाँ पे करेंगे। तो अब हम ड्राई रन करते हैं, तो आपको और बेटर से समझ में आएगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, बट काफ़ी अच्छा कंसेप्ट है ये भी, आना चाहिए। मतलब ये काफ़ी जगह बिट मास्किंग वाला यूज़ होता है ये, है ना? बिट मास्किंग हम कैसे यूज़ करें, ऐसे करते हैं, ठीक है? अब हम ड्राई रन करते हैं, तो आपको और बेटर से समझ में आएगा। मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले मैं एक आई पॉइंटर रखूँगा यहाँ पे, है ना? एल पे, ठीक है? यहाँ पे हमने आई पॉइंटर रखा, ये मूव करता रहेगा आगे, ठीक है? और जो हमें नीड होगी हम उसको इंक्लूड कर लेंगे, ठीक है? अब मैं क्या करूँगा, प्रीफिक्स जोर निकालता रहूँगा उसका, है ना? तो प्रीफिक्स जोर मैं रख लेता हूँ इनिशियली 0। मैं क्या करूँगा, 0 जोर 0, है ना? तो अब क्या आया, प्रीफिक्स जोर क्या आया, 0 आया, है ना? 0 से इस वाले जो 0 को मैंने इस वाले से जोड़ किया, 0 आया, ठीक है? या फिर यहाँ पे लिख देता हूँ, 0 जोड़ 0 किया मैंने, 0 आया, ठीक है? 0 का मतलब क्या है? 0 का मतलब है कि वो इवन नंबर ऑफ वोवल्स होंगे, है ना? इवन नंबर ऑफ वोवल्स होंगे। तो इवन नंबर ऑफ वोवल्स होंगे, तो मैं क्या कह सकता हूँ यहाँ पे कि इसका साइज़ निकाल लो। इवन नंबर ऑफ वोवल है, यहाँ पे साइज़ निकाल लो, ठीक है? साइज़ निकाल लिया। साइज़ कैसे निकालेंगे? अभी हम 0th इंडेक्स पे खड़े हैं, है ना? 0th इंडेक्स पे खड़े हैं। हमें 0 में से प्रीवियस वाला जितना है वो माइनस करना पड़ेगा। तो मैं कहता हूँ कि हमें कुछ और प्रीवियस के लिए भी कुछ रखना पड़ेगा, कि जिसमें से हम माइनस करेंगे। हमें पता नहीं है ना प्रीवियस क्या होगा, ठीक है? तो मैं कहता हूँ कि हम एक मैप और बना लेते हैं। मैप में अम, 0th इंडेक्स पे रख लेते हैं, 0th इंडेक्स पे रख लेते हैं -1, ठीक है? ठीक है, तो जब भी 0 आएगा तो हमें -1 से उसे माइनस करना है। तो 0 माइनस ऑफ -1 कितना है, 1, है ना? कितना है, 1। तो ये कितना हो गया, एक साइज़ हो गया, एक साइज़ का हो गया, ठीक है? तो एक साइज़ का हो गया। मैंने अपने आंसर में स्टोर कर लिया कि एक साइज़ का अभी मुझे अपनी सब स्ट्रिंग मिल सकती है लॉन्गेस्ट, जिसमें इवन नंबर ऑफ वोवल्स होंगी, ठीक है? अभी तक इतनी साइज़ का है, हम इतना होगा, ठीक है? अब आई को मैंने आगे बढ़ाया, आई आया यहाँ पे, आई आया यहाँ पे, ठीक है? आई यहाँ पे आ गया। अब क्या होगा, अब ई आया, देखो ई क्या है, वोवल है, ठीक है? अब ये जोड़ करेगा, 0 जोड़ 2 कितना होगा, 0 जोड़ 2 2 होगा, है ना? 2 होगा। तो 2 का मतलब क्या है? 2 का मतलब ये है कि मतलब ओड नंबर ऑफ वोवेल्स है अभी तक, है ना? इवन नंबर ऑफ वोवेल नहीं है। मतलब मैं इसको तो इस वाली सब स्ट्रिंग को ऐड नहीं कर सकता। इस वाली सब स्ट्रिंग को अपने आंसर में ऐड नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि ये ओड नंबर ऑफ वोवेल्स कंटेन करती है, और वो हमें कैसे पता चलेगा, इस 2 से, है ना? और 2 इसमें कभी पहले आया भी नहीं है ना? तो हम क्या करेंगे, अपने मैप में इसको ई को स्टोर कर लेंगे, है ना? हम ई को की इंडेक्सिंग स्टोर कर लेंगे कि 1 इंडेक्स पे एक वोवल आया था, 1 इंडेक्स पे एक वोवल आया था, ठीक है? उस टाइम पे ओड था, हो सकता है आगे इसका मिलके वो इवन बन जाए, ठीक है? फिर मैं क्या करूँगा, अपने आई को आगे मूव करूँगा। अब देखो आई क्या हुआ, फिर से ई आया, है ना? अब मैं क्या करूँगा, जोड़ करूँगा, 2 जोड़ 2 क्या होगा, 2 जोड़ 2 0 हो गया। देखो जोड़ की यही प्रॉपर्टी होती है, बढ़िया, जो यहाँ पे मैंने बताई थी आपको।
ठीक है। तो अब क्या है कि 2 जोड़ 2 0 हो गया। 0 का मतलब क्या है? 0 का मतलब क्या है? 0 का मतलब है कि वो इवन नंबर ऑफ वोवेल्स होंगे इस वाले में। देखो इस सब स्ट्रिंग में इवन नंबर ऑफ वोवेल है कि नहीं? तो ये सब स्ट्रिंग है, हम आई कहाँ पे है? यहाँ पे है। अब इस सब स्ट्रिंग में क्या है? इवन नंबर ऑफ वोवेल्स है कि नहीं? है ना? ये दोनों। तो अब मुझे इसकी लेंथ निकालनी है और मुझे चेक करना है क्या मुझे बेटर आंसर मिला, है ना? तो अब मैं इसकी लेंथ कैसे निकालूँगा? देखो, ये 2th इंडेक्स पे है, 2th इंडेक्स पे है ना? और मुझे कहाँ क्या माइनस करना है? यहाँ से माइनस करना है। कि प्रीवियस मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक की स्ट्रिंग तो मेरी है, मुझे ये माइनस करनी है जो कि एग्जिस्ट नहीं करती, है ना? उसी के लिए मैंने 0 पे -1 रखा था, ठीक है? उसी के लिए मैं -1 रखा था ताकि मैं उसकी लेंथ निकाल, ठीक है? या तो आप ऐसे कर लो 2 + 1 कर लो सिंपल, 3 लेंथ का हो जाएगा, या फिर ऐसे कर लो, ये बेटर रहता है, ठीक है? कि इतना हमने माइनस कर दिया, ठीक है? तो अब कितना आया, इसकी लेंथ कितनी आई? इस वाली सब स्ट्रिंग की लेंथ आई 3, है ना? इसकी सब स्ट्रिंग की लेंथ आई 3, जो कि मेरे आंसर से बेटर है। आंसर में अपडेट कर दूंगा कि 3 लेंथ का अभी तक मुझे मैक्सिमम मिल सकता है, ठीक है? आई आगे बढ़ेंगे, आई को आगे बढ़ाया, ठीक है? आई को मैंने क्या किया? आगे बढ़ाया। और देखो मैं यहाँ पे अपडेट नहीं करूंगा, ये फर्स्ट पे ही अपडेट करूंगा। अब लेट सपोज अब लेट सपोज कहीं पे ई यहाँ पे आएगा, जब आगे आएगा तो मैं इसे फर्स्ट वाली से कंपेयर करूंगा ना, फर्स्ट फर्स्ट अकरेंस से कि कितने टाइम्स आया, है ना? तो इसके बीच में देखूंगा मैं, ना कि इसके बीच में, ठीक है? चलो वो आगे समझ लेंगे। तो अब आई आगे आया, अब मैं क्या करूँ? 0 जोड़ 0 अगेन 0, है ना? 0 आया, बट 0 क्या है? ये क्या है? वोवल नहीं है, ये वोवल नहीं है ना? बट 0 आया। 0 का मतलब क्या होगा? 0 का मतलब होगा कि इवन नंबर ऑफ वोवल्स है, इवन नंबर ऑफ वोवल्स है। तो इवन नंबर ऑफ वोवल्स होंगे तो मैं अगेन साइज निकालूँगा। 0 का मतलब क्या है? यहाँ से यहाँ तक के इवन नंबर ऑफ वोवल्स होंगे, ठीक है? इवन नंबर ऑफ वोवल्स होंगे। तो इसका साइज कितना है? 4 साइज है ना? तो क्या मेरे आंसर में बेटर आंसर मिला? हाँ, 4 साइज का आंसर मिला, 4 बेटर है, ठीक है? अब आगे सी पे चला। अगेन 0 0 क्या आया? 0 जोड़ 0 0, जोड़ का मतलब अगेन क्या कि मतलब वो इवन नंबर ऑफ वोवल्स होंगे। तो अब क्या मिला मुझे? बेटर साइज मिला, अपडेट कर दिया मैंने बेटर साइज 5, ठीक है? अगेन आगे चला ओ, अब देखो यहाँ पे थोड़ा चीज़ चेंज होगी। अब क्या हुआ? मैंने 0 जोड़ 8 किया, अब कितना आया? जोड़ 8 आया, प्रीफिक्स जोड़, ठीक है? प्रीफिक्स जोड़ कितना आया? 8। अब 8 का मतलब क्या है कि उसमें इवन नंबर ऑफ वोवल्स नहीं है, ओड नंबर ऑफ वोवल्स है ना? ओड नंबर ऑफ वोवल्स है, ठीक है? मतलब इस वाली जो हमारी ये सब स्ट्रिंग चल रही थी ना, इसमें मैं इसको ऐड नहीं कर सकता, तो 6 इसकी नहीं होगी, क्योंकि इसको मैं ऐड करूँगा ना, इसको ऐड करूँगा तो ओड नंबर ऑफ वोवल्स हो जाएँगे, कौन-कौन से? ई 2 बार, 1 बार ओ, है ना? ओड नंबर ऑफ वोवल्स हो जाएँगे, मैं इसको ऐड नहीं करूँगा, ठीक है? मेरा आंसर अभी भी क्या रहेगा? यही आंसर है ना? और इसको मैं कैसे चेक कर सकता हूँ? मैं चेक कर सकता हूँ क्या जो हमारे मैप में 8 पहले आया है, 8 पहले आया है? 8 का मतलब क्या है? कि ओ पहले आया है ना? ओ का ओ पहले आया है? नहीं, हमारे उसमें मैप में ओ पहले नहीं आया, ठीक है? ओ पहले नहीं आया। ये क्या है? ये 0 है। मैंने आपको समझाने के लिए किया था, है ना? कि 0 -1 वो करेंगे, ठीक है? तो ये ओ हमारा नहीं आया पहले, ये 0 है, ये 0 है, ठीक है? ये ओ है। तो ओ पहले नहीं आया, ठीक है? तो ओ पहले नहीं आया, तो मतलब वो तो इवन नहीं बना सकता, है ना? और हम पूरे को भी इंक्लूड नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि वो 0 नहीं है, प्रीफिक्स जोर, और ओ पहले भी नहीं आया। मतलब ये वाली ना तो ये पर्टिकुलर एक होगा, ना ये वाला बन सकता है, ना ये वाला बन सकता है। मतलब इसका कॉन्ट्रिब्यूशन क्या होगा? 0 कॉन्ट्रिब्यूशन हमारे आंसर में, ठीक है? कोई बात नहीं। अब हम आगे चलते हैं, आई को हम आगे बढ़ाएँगे डी पे। अब क्या है? 8 8 एक्सओर 8 8
XOR 0 कितना होगा, 8 होगा। तो अब आया 8, 8 हो गया, ठीक है, 8 हो गया। तो अब देखो कि जब 8 हुआ तो मैं क्या कह सकता हूँ कि 8 पहले आया हुआ है ना, 8 पहले आया हुआ है, ठीक है। मैं क्या करूँगा, इसको स्टोर कर लूँगा ओ को, कि अब आ गया कौन से इंडेक्स पे, 5th इंडेक्स पे अब आ गया, 5th इंडेक्स पे आ गया। अब जब मुझे अगेन 8 मिला ना प्रीफिक्स और, मतलब क्या है कि एक ओ आया हुआ है पहले से, वो ओ आया हुआ है पहले, मतलब मैं अब इस वाली, ये वाली सब स्ट्रिंग मेरी हो सकती है, ये वाली सब स्ट्रिंग हो सकती है जिसमें इवन नंबर ऑफ वोवल्स होंगे, इवन नंबर ऑफ वोवल्स होंगे, है ना। तो इसका साइज कैसे निकालूंगा मैं, um, 8 कहाँ पे पहले आया था, इसके बी, ये वाली सब स्ट्रिंग होगी ना, ये वाली सब स्ट्रिंग होगी। मैं क्या करूँगा, 6 इंडेक्स पे मैं खड़ा हूँ, जहाँ पे 8 पहले आया था वो कौन सी इंडेक्स थी, 5 इंडेक्स, उसमें से मैं माइनस कर दूंगा, तो कितना है, 1, ये उसका साइज हो गया 1। क्या 1 साइज मेरा 5 आंसर से बेटर है, नहीं 1 बेटर नहीं है, ऐसी बात है, तो मैं उसको अपडेट नहीं करूँगा, ठीक है। फिर आइए आगे चलेगा, अब आया ई, है ना। अब 8 एक्सोर 2 होगा, 10 होगा, 10 पहले नहीं आया और ये वोवल है, ठीक है, मैं इसको स्टोर कर लूँगा, है ना। 10 पहले नहीं आया तो मैं उसको स्टोर कर लूँगा, देखो ई तो पहले आया है ना, बट मैं उसको कैसे प्रीफिक्स जोर के टर्म में स्टोर कर रहा हूँ, है ना। प्रीफिक्स जोर के टर्म में, ये यहाँ पे ई और ओ मैंने आपको समझाने के लिए लिखा हुआ है, पर मैं उसको प्रीफिक्स जोर के टर्म में स्टोर कर रहा हूँ। तो क्या है कि प्रीफिक्स जोर क्या होगा, ई पे क्या था, 0, है ना। ई पे क्या था, मतलब ई का मतलब क्या होगा, 2, ई का मतलब क्या होगा, 2, 2 के क्रॉसपॉन्ड 1 एंड एक 8 के क्रॉसपॉन्ड 5, है ना। 2 के क्रॉसपॉन्ड 1, 8 के क्रॉसपॉन्ड 5, ऐसे स्टोर कर रहा हूँ मैं। मुझे नंबर में स्टोर करना है ना, तो मैं नंबर में ऐसे स्टोर, बाकी स्ट्रिंग कैरेक्टर में, ठीक है। ये मैंने समझाने के लिए आपको ई लिख दिया, ओ लिख दिया, ठीक है। तो अब क्या होगा, 10 के क्रॉसपॉन्ड में मैं क्या स्टोर कर दूंगा, 10 के क्रॉसपॉन्डिंग में मैं कर दूंगा कि कौन सी इंडेक्स है, 7 इंडेक्स है, ये जो एक्सोर प्रीफिक्स ऑफ एक्सोर 10 है ना, उसके क्रॉसपॉन्ड में 7 है, ठीक है। तो उसके इंडेक्स में मैं 7 स्टोर कर दूंगा, ठीक है। अब आई आगे चलेगा, आई यहाँ पे आया, 10 एक्सोर 10, 10। अब देखो यहाँ पे क्या है कि 10 पहले आया हुआ है, 10 पहले आया हुआ है ना, 10 एक्सोर 10 प्रीफिक्स जोर पहले आया हुआ है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा कि जहाँ से वो पहले आया हुआ है, वहां से आगे से लेके यहाँ तक का जो भी सब स्ट्रिंग है, वो एक आंसर हो सकता है। क्यों? क्योंकि ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि वो ओड नंबर ऑफ वोवल्स होंगे, ओड नंबर ऑफ वोवल्स होंगे, है ना। कि मतलब उससे पहले यहाँ तक का, यहाँ तक कितने होंगे, ओड नंबर ऑफ वोवल्स है, देखो ई ई ई 3 टाइम्स एक ई, है ना। ठीक है, तो वो ई जो है वो ओड नंबर ऑफ टाइम्स है ना, देखो 1 2 3, 3 टाइम्स जो ई है वो ओड नंबर ऑफ टाइम्स है, ठीक है। तो मतलब इस वाले में ओड नंबर ऑफ टाइम्स होगा, ठीक है। तो ऐसे करके मैं निकाल सकता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, 10 हो गया, 10 हो गया, ठीक है। तो अब क्या होगा, 10 होगा, मतलब ये एक सब स्ट्रिंग हो सकती है, वो बेटर आंसर नहीं है, मेरा बेटर आंसर अभी भी 5 है ना। एंड सो ऑन मैं ऐसे ही करके मूव कर सकता हूँ। अब 10 जोड़ 10 क्या होगा, 10, है ना, 10 जोड़ 0 क्या होगा, 10, है ना। फिर क्या होगी, ये सब स्ट्रिंग में अपडेट कर सकता हूँ, तो है ना, ये मुझे बेटर आंसर मिलेगा, नहीं अभी 5 से बेटर आंसर नहीं। फिर ई पे आएगा, फिर 10, 10 जोड़ 2 क्या होगा, 8 होगा, है ना। तो अब देखो अब कौन सी स्ट्रिंग मिलेगी, मुझे ये वाली स्ट्रिंग मिल सकती है, सब स्ट्रिंग ये वाली, है ना। इसका साइज कितना है, इसका साइज है 5, है ना, 1 2 3 4 5,
क्या 5 से बेटर है? 5 से तो बेटर नहीं है, 5 होगा, है ना? ऐसे करके हम उसको अपडेट कर सकते हैं। अब मैं कोड में समझाता हूँ आपको, तो और बेटर से समझ में आएगा कि हम कोड में इसको कैसे करेंगे। ठीक है, तो अब देखते हैं। तो सबसे पहले मुझे क्या चाहिए? सबसे पहले मुझे चाहिए एक प्रीफिक्स जोर। प्रीफिक्स जोर, ठीक है, प्रीफिक्स जोर ले लिया। उसको मैं इनिशियलाइज कर दूंगा 0 से। और मुझे क्या चाहिए? एक अ, और मुझे क्या चाहिए? एक मुझे ये वाला मैप बनाना पड़ेगा, ये वाला, इसमें ए ई आई ओ क्या रिप्रेजेंट करेंगे? वो नंबर रिप्रेजेंट करेंगे, है ना, ये वाले। ठीक है, तो उसको मैं कैसे बनाऊंगा? उसको मैं बना सकता हूँ, एक मैप में बना सकता हूँ। हाँ, उसका नाम दे देते हैं करेक्टर मैप ऑफ 26 साइज। ठीक है, इनिशियलाइज कर दिया 0 से, सबको इनिशियलाइज कर दिया 0 से। ठीक है, फिर मैं क्या करूँगा, जो ये करेक्टर मैप है ना, इसमें अगर ए होगा, इसको मैं इंटीजर में स्टोर कर रहा हूँ, तो इंटीजर में कन्वर्ट कर लेते हैं, है ना? उसमें क्या स्टोर करूँगा? 1। 1 क्या रिप्रेजेंट करता है? कि ओड नंबर ऑफ टाइम्स आ रहे हैं, है ना? और सिमिलरली मैं EIOU के लिए भी कर लूँगा। यहाँ पे क्या होगा? AE, है ना? IOU, और नंबर क्या-क्या होंगे? E के लिए क्या होगा? 2, उसके लिए 4, फिर 8, देन 16। ठीक है? ठीक है? तो ये हो गया। अब मुझे क्या करना है? एक और मैप बनाना है जिसमें मेरा प्रीफिक्स एक्सओर वाला स्टोर होगा, है ना? एक और मैप बनाना है जिसमें मुझे प्रीफिक्स एक्सओर वाला स्टोर करते जाना है। तो उसका नाम दे देते हैं मैप। मतलब मैप बना लो या फिर वेक्टर ऑफ इंट बना लो, ऐसे ही बना लो। हाँ, देखो मतलब यहाँ पे आप मैप भी बना सकते हो, है ना? मैप में ऐसे भी स्टोर कर सकते हो, ठीक है? और या फिर वेक्टर बना सकते हो। वेक्टर कितने साइज़ का बनाएँगे हम? कि मैक्सिमम पॉसिबिलिटी कितनी हो सकती है? मैक्सिमम क्या होगा कि सारे 1 1 1 1 होंगी। एक्सओर कितना होगा? 1 1 1 1 1, ऐसे ही स्टोर होगा, है ना? मैक्सिमम क्या होगा? 32 साइज़ का। तो हम 32 साइज़ का वेक्टर भी बना सकते हैं। तो मैं वेक्टर बना लेता हूँ 32 साइज़ का, सबको इनिशियलाइज़ कर देता हूँ -1 से, ठीक है? -1 से क्यों, मैं बताता हूँ अभी। और एक आंसर रख लेता हूँ 0, ठीक है? फिर मैं एक फॉर लूप चलाता हूँ, इंट i इज़ इक्वल टू 0 से लेके कब तक? जब तक हमारा s डॉट साइज़ तक, ठीक है? अब हम 1 बाय 1 उसको एक्सओर निकालते हुए वो करेंगे, अपडेट करेंगे। तो क्या निकालेंगे हम? एक्सओर निकालेंगे, प्रीफिक्स ऑफ एक्सओर किसके साथ? हमारे जो कैरेक्टर मैप है ना? उसी के साथ। तो कैरेक्टर मैप ऑफ, यहाँ पे क्या आएगा? एस ऑफ आई, ठीक है? जो भी हमारा कैरेक्टर है वो वाला, ठीक है? उसके साथ हमने एक्सओर निकाला। तो मैंने क्या निकाला कि ये 0 0 एक्सओर 2, है ना? 0 एक्सओर 2 किया तो कितना है? 2। यही मैंने यहाँ पे निकाल लिया, यहाँ पे प्रीफिक्स ज़ोन में, ठीक है? इंटीजर टाइप का है देखो ये, ठीक है? तो ये हो गया। अब मुझे क्या चेक करना है, क्या वो 0 है ना? क्या वो 0 है? अगर 0 होगा तो मुझे मतलब पता है कि मुझे उसका साइज़ निकाल के उसको अपडेट करना है ना? क्या वो पहले से आया हुआ है उसमें, है ना? वो नंबर पहले से आया हुआ है उसमें, 2 चीज़ चेक करनी है मुझे। मैं क्या चेक करता हूँ, इफ जो हमारा ये मैप है वो प्रीफिक्स, या तो प्रीफिक्स ज़ोर पहले से आया हो, है ना? प्रीफिक्स ज़ोर आया होगा, जो ये प्रीफिक्स ज़ोर है, ये अगर पहले से आया होगा तो मतलब वो स्टोर्ड होगा उसमें, है ना? स्टोर्ड होगा उसमें, ठीक है? तो वो -1 नहीं होगा। मैं ना उसकी जस्ट अपोज़िट वाली लिख रहा हूँ कि तब कब मुझे नहीं करना। और क्या? एंड अगर प्रीफिक्स और 0 नहीं होता, तब मुझे स्किप करना है। प्रीफिक्स और नॉट इज़ इक्वल टू 0, है ना? इस वाले केस में मुझे क्या करना है वो मैं बताता हूँ। बट अगर ये वाला केस नहीं होता, अगर ये वाला केस नहीं होता, तो मुझे क्या करना है, उसकी साइज़ निकालनी है, सिंपल, है ना? तो मुझे साइज़ निकालना है, वैसे भी साइज़ निकालना है मुझे, ठीक है? मैं क्या करूँगा, मैक्सिमम साइज़ आंसर, कॉमा i माइनस मैप ऑफ
प्रीफिक्स और अब देखो यहाँ पे क्या होगा कि लेट सपोज जब जीरो होता, जब प्रीफिक्स और जीरो हो रहा था तो हम क्या कर रहे थे, आई माइनस माइनस ऑफ वन, है ना, माइनस ऑफ वन। जीरो पे क्या स्टोर कर रखा था हमने, माइनस वन स्टोर कर रखा था, तो माइनस वन होगा तो उसका साइज निकल जाएगा ऐसे, ठीक है। और अगर वो सेम हो रहा था, जब सेम हो रहा था तो मैं कैसे निकाल रहा था, सिक्स माइनस प्रीफिक्स ऑफ जोर ऑफ, हाँ जो स्टोर्ड है यहाँ पे फाइव, सिक्स माइनस फाइव वन, इसका साइज निकला था इस वाले का। ऐसे करके मैं उसका साइज निकाल सकता हूँ। और जब वो इस केस के इक्वल होगा, जब मतलब माइनस वन है और प्रीफिक्स और जीरो नहीं है, मतलब वो इवन नंबर ऑफ ओवल होगा, तो मैं क्या करूँगा उसको स्टोर कर लूँगा अपने मैप में, है ना। मैप में क्या स्टोर करूँगा, उसकी इंडेक्स, हाँ ये वाला जो था हमारा, ये वाला भी बन गया, ठीक है। एंड लास्ट में हमारा क्या होगा, हमें मैक्सिमम आंसर मिल जाएगा जो हमारी लॉन्गेस्ट सब स्ट्रिंग है। मैं क्या करूँगा, रिटर्न आंसर। अब इसको रन करके देखते हैं क्या ये रन होगा। तो ये रन हो रहा है, अब इसको सबमिट भी करते हैं। तो ये सबमिट भी हो गया, ठीक है। हमने इसको सॉल्व कर लिया हम काफ़ी इजीली, एंड इसको हमने काफ़ी इजीली सॉल्व कर लिया। आपको आई होप समझ में भी आया हो, है ना। और इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, अब देखो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी डिस्कस कर लेते हैं। तो हम क्या लूप चला रहे हैं इसमें, देखो एक फॉर लूप ही चल रहा है एन टाइम्स एस डॉट साइज स्ट्रिंग के साइज पे, है ना, जो कि 10⁵ था। तो 10⁵ टाइम्स ही हमारा लूप चल रहा है ना। और हम क्या यूज कर रहे हैं, एक मैप ले रहे हैं स्पेस के लिए, है ना, 32 साइज का, वो विच इज कांस्टेंट। और एक कैरेक्टर मैप ले रहे हैं, है ना, 26 साइज का, अगेन इज ऑल्सो कांस्टेंट। हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कितनी हुई, टाइम तो हमारा बिग ऑफ एन लगा, है ना, और स्पेस कितना हुआ, बिग ऑफ 32 है ना, प्लस 26, विच इज कांस्टेंट, हम कह सकते हैं वो कांस्टेंट है, ठीक है। तो हमारा टाइम ही लगा बेसिकली, स्पेस तो हमारा ज़्यादा कुछ लगा नहीं। तो इसको हम ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो दैट्स इट फॉर द वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो चैनल को वीडियो को लाइक कर देना, अगर चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।